श्री बीवी सिंह जी को, जो खड़गपुर से हमारे बीच में पधारे हैं, उनको मैं आमंत्रित करता हूं कि अपने पुनीत विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। श्री बीवी सिंह जी। साथियों, आपके बीच में मैं कोई अधिकारी नहीं हूं, कुछ अपने अनुभव को आपके समक्ष ही कह सकता हूं। मैं जिस व्यवसाय से जुड़ा हूं वो उस व्यवसाय लोहे का व्यवसाय है, खासतौर से लोहार है। लेकिन उसकी एक प्रक्रिया है जिसका थोड़ा सा वर्णन आपके सामने मैं करना चाहता हूं। लोहा जो बनता है वो एक मिट्टी होती है जिसे आयरन ओर कहते हैं, और उस आयरन ओर को निकाल करके तरह तरह की प्रोसेसिंग करके और उसको इस्पात या लोहे के रूप में दिया जाता है, और वही लोहा गुरु के सानिध्य में, गुरु के स्पर्श से पारस बनता है। साथियों, हमारे भी जीवन में हर चरण पर परिष्करण की आवश्यकता है। हम जिस जीवन में जीते हैं, जिस संसार में जीते हैं, गार्हस्थ्य जीवन है, और वहां समय समय पर एक परिष्करण की आवश्यकता होती है ताकि हम अपने स्वरूप को पहचान सकें। और यह जो आयोजन आपके बीच बाबा द्वारा समय समय पर किया जाता है, वो इस विश्वास को दृढ़ करने के लिए कि हमारा जीवन इन समारोह में सम्मिलित होकर के और दृढ़ से दृढ़तर होता जाए, हमारा विश्वास दृढ़ हो, हमारी श्रद्धा विनत हो। आज हम देश के कोने कोने से आए हुए बंधु आखिर किस बात से जुड़े हुए यहां चले आते हैं। ये कन्ना साहब ने कहा कि हम परम सौभाग्यशाली हैं कि इस परिवार, उस परम पूज्य अग्रेश्वर के द्वारा हम लोग संचालित हैं। उस श्रद्धा, उस विश्वास से बंधे हुए यहां चले आते हैं और इन समारोह में सम्मिलित होकर पुनः अपने संसार, अपने गृहस्थ जीवन में जाते हैं। वो ये समारोह इसी बात को दृढ़ करता है कि हम पुनः जाएं और यहाँ का जो श्रद्धा विश्वास अपने जीवन में जो कुछ कर सकें। ये अभी आपने सुना इस आश्रम के बारे में, जिस श्रम के बारे में हम आप सब लोगों से यही निवेदन करेंगे कि बाबा का जो आदर्श है, जो कर्म है, कर्म करते रहना, उसी श्रद्धा और विश्वास के साथ दृढ़ से दृढ़ होते जाने का है, और अपने परिवार में जा करके, अपने गांव में, अपने समाज में जहां तक हो सके उसको, इस समूह के आदर्श को वहां तक हम प्रचार करें, प्रसारित करें। पारिवारिक गोष्ठी के अंतिम वक्ता के रूप में मैं उस महान चिकित्सक का आह्वान कर रहा हूं जिनको वो गौरव प्राप्त हुआ कि परम पूज्य अघोरेश्वर किडनी ट्रांसप्लांटेशन में आपका सहयोग बना रहा, और जब परम पूज्य अघोरेश्वर
अमेरिका में अपनी चिकित्सा के लिए गए तो हमारे देश के उच्च कोटि के चिकित्सक के रूप में श्री विजय प्रताप, डॉक्टर श्री विजय प्रताप सिंह जी उनके साथ गए। मैं अब निवेदन करता हूं डॉक्टर श्री विजय प्रताप सिंह जी से कि अपने पुनीत विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। यह हमारा सौभाग्य है और परम पूज्य की असीम कृपा है, जिसकी फलस्वरूप मुझे यहाँ प्रतिवर्ष यहाँ आने का सुअवसर प्राप्त होता है। इस महाविभूति स्थल की रज को अपने माथे पर लगाने का सुअवसर प्राप्त होता है और सेवा का अवसर प्राप्त होता है। मैं इसे अपना सौभाग्य समझता हूँ, परम पूज्य की कृपा समझता हूँ और सदैव इसके प्रति उन्मुख रहता हूँ कि ऐसी ही कृपा परम पूज्य की मुझे जीवन भर प्राप्त होती रहे, जिससे मैं अपने इस शरीर से जो कुछ उन्होंने ज्ञान दिया है उससे गरीब और असहाय और ऐसे लोगों की जो कि चिकित्सा से दूर हैं, वंचित हैं, यहाँ समुचित सुविधा उपलब्ध नहीं है, उनकी सेवा का अवसर प्राप्त होता रहे, यह हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। पूज्य बाबा ने कहा था, अनादिकाल से चली हुई, अनादिकाल से ही चली हुई जो समाज की व्यवस्था है उसी को धर्म का नाम दिया गया और समाज की व्यवस्था के लिए जो धर्म बताया गया है उसमें सबसे बड़ा धर्म मानव सेवा को माना गया है। मानव सेवा ही ईश्वर की सेवा भी मानी गई है और वस्तुतः मानव सेवा ही ईश्वर की सेवा है, क्योंकि इस शरीर को ईश्वर ने ही प्रदान किया है और ईश्वर का ही वास इस शरीर में रहता है। मनुष्य ने अनेकों तरह के देवी देवताओं की प्रतिमाओं और मूर्तियों को अवश्य बनाया है, जो कि उनकी अपनी भावना या अपने उनके विचार के अनुरूप स्थापित की गई है, लेकिन ईश्वर ने इस मनुष्य को जो बनाया है यह वास्तव में उन्हीं की गढ़ी हुई मूर्ति है और जिसमें वो सदैव विराजमान रहता है। पूज्य बाबा भी मनुष्य की पूजा और ईश्वर की पूजा के समान भी मानते हैं। शरीर एक दीर्घ शरीर होता है जो हम आप सामने एक दूसरे को देखते हैं, दूसरा उसके अंदर लघु शरीर होता है जो आत्मा होती है। यह आत्मा हमारी जो दीर्घ शरीर है इसमें उपस्थित इंद्रियों द्वारा परिचालित होती है। इंद्रियों का उसके ऊपर जो 5 इंद्रियां होती हैं उनका उस पर वर्चस्व रहता है। उसके अतिरिक्त जो आचार विचार व्यवहार वह आपके अंतर शरीर को या लघु शरीर को या आत्मा को प्रेरित करते रहते हैं और आपके आचार व्यवहार विचार बुद्धि विवेक यह इस प्रकार की महाविभूति स्थल देवी देवताओं के स्थान पर और ऐसे स्थानों पर आकर के निश्चित रूप से परिमार्जित होते हैं, बदलते हैं, उनमें बदलाव आता है। और आप सभी ने यह अनुभव किया होगा कि इस महाविभूति स्थल पर आने के बाद
आपके विचार, आपका मन, आपकी आत्मा, आपके प्राण में एक नया जीवन प्रस्फुटित होता है, एक नई ऊर्जा प्रस्फुटित होती है, जो निश्चित रूप से आपकी आत्मा को सबल बनाती है।